क्या आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही खर्च हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा? आज हम ऐसे हिडन एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे जो चुपके से आपकी सेविंग्स कर रहे हैं। बड़े खर्चों का बजट बनाना आसान है, लेकिन छोटे छोटे रिकरिंग एक्सपेंसेस टाइम के साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस वीडियो में हम 7 ऐसे हिडन एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो आपकी मेहनत की कमाई को खा रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस पैसों के लीकेज को रोका जाए और हर साल हजारों डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। कितना आसान है। एक इधर स्ट्रीमिंग सर्विस ले लो, एक उधर म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ले लो, पता भी नहीं चलता और आपके पास दर्जनों सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। हर एक चुपके से आपकी बचत को खत्म करता जा रहा है। $10 हर महीने, $15 हर महीने, कुछ प्रीमियम सर्विसेज के लिए तो और भी ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन ये छोटे छोटे चार्जेस समय के साथ बढ़ जाते हैं, चुपके से आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता आप साल में सैकड़ों डॉलर खर्च कर रहे होते हैं। जरा सोचो, $10 महीने का मतलब $120 साल का। कई सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करो तो बहुत सारा पैसा हो जाता है। अब इनमें से कितने सब्सक्रिप्शंस आप रेगुलरली यूज करते हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको वाकई अपने पैसों का पूरा फायदा मिल रहा है? क्या आपको सच में उस सर्विस से $120 का फायदा मिल रहा है जिसे आप छूते भी नहीं हैं? या ये बस एक और चुपके से आपकी बचत खत्म करने वाला है? मेरे पास हर चीज का सब्सक्रिप्शन था, स्ट्रीमिंग सर्विसेज से लेकर फिटनेस एप्स तक। मैं सबके लिए पे कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू किया और रियलाइज्ड हाउ मच मनी आई वाज वेस्टिंग ऑन सर्विसेज आई डिडंट इवन यूज। मेरी तो आंखें खुल गईं, तो मैंने बदलाव किया। मैंने डिसाइड किया अपने फाइनेंसेस कंट्रोल करने का। मैं हर सब्सक्रिप्शन को चेक करता था और खुद से पूछता था, क्या मैंने इसे पिछले 30 दिनों में यूज किया है? अगर नहीं तो इसे बंद करना ही था। अगर जवाब ना होता तो मैं उसे तुरंत कैंसिल कर देता। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई सेकंड गेसिंग नहीं। ऐसा लगा जैसे फ्री में पैसे मिल गए हों। अचानक मेरे पास एक्स्ट्रा कैश था जिसका मुझे पता भी नहीं था कि मैं मिस कर रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि मुझे उन सर्विसेज की कमी भी महसूस नहीं हुई। मेरी जिंदगी सिंपल लगने लगी, लेस क्लटर्ड। तो मैं आपको भी चैलेंज करता हूं ऐसा ही करने का। अपने सब्सक्रिप्शंस पर ध्यान से देखो, अपने सब्सक्रिप्शंस देखो और सोचो क्या बंद कर सकते हो। बिल्कुल बेरहमी से। आपको हैरानी होगी कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। ये आपके फाइनेंसेस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। याद रखना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस पर बचाया हुआ हर डॉलर आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम आ सकता है। अब समय है कंट्रोल करने का और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने का। देखो, बैंक्स बिजनेसेस होते हैं और वो फीस लगाकर पैसे कमाते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट है ओवरड्राफ्ट फीस। पता है, वो पेस्की चार्जेस जब आप गलती से अपने अकाउंट में जितना है उससे ज्यादा खर्च कर देते हो। वो $30, $35, यहां तक कि $39 भी एक बार में ले सकते हैं। पागलपन है। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर ऐसे चार्जेस तब लगते हैं जब आप ऑलरेडी परेशान होते हो। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो ओवरड्राफ्ट फीस बिल्कुल नहीं लेते। एक्चुअली मैंने नो फी बैंक में स्विच किया था काफी साल पहले और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कमाल की बात है कि आप कितने पैसे बचा सकते हो बस इन अननेसेसरी चार्जेस से बचकर। और सिर्फ ओवरड्राफ्ट फीस ही नहीं, बहुत सारे बैंक्स मंथली मेंटेनेंस फीस, ATM फीस और अगर आप अपना अकाउंट ज्यादा यूज नहीं करते तो इनएक्टिविटी फीस भी लेते हैं। थोड़ा रिसर्च करो और एक ऐसा बैंक ढूंढो जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो और आपसे छोटे छोटे फीस ना लेता रहे। ऐसा सबके साथ होता है। आप स्टोर में घूम रहे होते हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं और अचानक आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ भी, कोई नया गैजेट जो आप देख तो रहे थे पर आज लेने का प्लान नहीं था, या फिर कोई स्टाइलिश कपड़ा जो आपको लगेगा आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा किसी फंक्शन के लिए परफेक्ट, या कोई टेस्टी स्नैक जिसकी आपको अचानक से क्रेविंग हो रही है जबकि अभी थोड़ी देर पहले भूख भी नहीं लग रही थी और आपको पता भी नहीं चलता और आप स्टोर से बाहर निकल रहे होते हैं हाथों में बैग्स भरे हुए चीजों से जो आपने सोचा भी नहीं था लेने का, जैसे आप बेहोश हो गए थे। ये इंपल्स परचेसेस आपके सेविंग्स गोल्स का सत्यानाश कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बच जाते हैं और आपका बजट बिगड़ जाता है। ये उन चीजों पर पैसे फूंकने जैसा है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। वो पैसे जो बचाए जा सकते थे या किसी जरूरी चीज पर खर्च किए जा सकते थे। असल बात यह है, इंपल्स परचेसेस हमारी भावनाओं से खेलते हैं। ये हमारी कमजोरियों और इच्छाओं का फायदा उठाते हैं। ये हमारी जल्दी से खुशी पाने की चाहत का फायदा उठाते हैं जिससे हमें उस वक्त अच्छा लगता है। हमें एक झटके में खुशी मिलती है लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। वो पल भर की खुशी अक्सर पछतावे और गिल्ट में बदल जाती है। एक तरीका जो मैं यूज करता हूं वो है 30 दिन का नियम। ये उन अचानक से आने वाली अर्जेस को कम करने का एक आसान और अच्छा तरीका है। अगर मुझे कोई चीज दिखती है जो मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं उसे लेने से पहले 30 दिन रुकता हूं। ये रुकने का समय मुझे ये सोचने में मदद करता है कि क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है। अक्सर 30 दिन के बाद वो शुरुआती एक्साइटमेंट चली जाती है
और मुझे लगता है कि मैं उसे उतना नहीं चाहता था और मुझे एहसास होता है कि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। इस आसान से नियम ने मुझे बहुत सी फिजूल खर्ची से बचाया है। याद रखें, हर बार जब आप किसी इम्पल्स परचेस को रोकते हैं तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं बचा रहे होते, आप पैसे बचाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ काम करने का सही फैसला ले रहे होते हैं। ये एक छोटी सी जीत है जो समय के साथ बड़ी हो जाती है। देखो, हम बड़ी चीजों पे पैसे बचाने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा खर्चा बन जाती हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है एनर्जी वैम्पायर्स का। ये वो चीजें हैं जो बंद होने के बाद भी बिजली खाती रहती हैं और चुपके से हर महीने आपके पैसे उड़ाती रहती हैं। जरा सोचो, आपका फोन चार्जर, आपका लैपटॉप लगा हुआ है पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो कॉफी मेकर जो हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है। ये सब देखने में मामूली लगते हैं पर ये लगातार बिजली खा रहे होते हैं, चाहे आप यूज कर रहे हो या नहीं, और यही बिजली आपके बिजली के बिल में पैसों का रूप ले लेती है। अच्छी बात यह है कि इसका आसान उपाय है, जब यूज ना कर रहे हो तो अनप्लग कर दो। ये एक छोटी सी आदत आपके बिजली के इस्तेमाल और महीने के खर्चों में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और जिन चीजों को आप ज्यादा यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर या टीवी, उनके लिए पावर स्ट्रिप यूज करो। एक और तरीका है एलईडी लाइट बल्ब्स यूज करना। याद रखो, बिजली और पैसे बचाने में हर छोटी चीज मायने रखती है। देखो, हेल्थी और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑनेस्टली जिम मेंबरशिप्स बहुत महंगे होते हैं और अगर आप रेगुलरली जिम नहीं जाते तो ये पैसे बर्बाद करने जैसा है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। आप बेस्ट इंटेंशंस के साथ जिम मेंबरशिप लेते हैं, फिर लाइफ में कुछ ना कुछ आ जाता है, काम में बिजी हो जाते हैं, स्केड्यूल चेंज हो जाता है या फिर मोटिवेशन ही कम हो जाती है और पता ही नहीं चलता मंथली जिम फी आपके बैंक अकाउंट से कटता रहता है। लेकिन एक बात है, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए फिट रहने के और भी बहुत तरीके हैं। आप बाहर रन कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं या बेसिक इक्विपमेंट के साथ घर पर ही वर्कआउट रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जिम का सोशल एस्पेक्ट पसंद है तो हो किसी लोकल स्पोर्ट्स टीम या फिटनेस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। याद रखें, बेस्ट वर्कआउट रूटीन वो ही है जो आप रेगुलरली करते हैं। आजकल डिजिटल जमाने में लगता है सब कुछ ऑटो रिन्यू पे सेट होता है। ऐसा लगता है जैसे कंपनीज को पूरा यकीन है कि हम इन सब्सक्रिप्शंस के बारे में भूल जाएंगे। स्ट्रीमिंग सर्विसेज से लेकर सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस तक, ये रेकरिंग पेमेंट सच में चुपके से आ जाते हैं। शुरू में तो छोटे लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये मिलकर एक बड़ा खर्चा बन जाते हैं। 1 मिनट आप फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करते हो और अगले ही पल आपसे पूरे साल का चार्ज ले लिया जाता है। ये एक कॉमन टैक्टिक है, फ्री ट्रायल से आपको फंसाना और फिर जब ट्रायल खत्म हो तो बड़ा सा बिल थमा देना। ये हम सबके साथ होता है। हमें लगता है कि हमें कोई अच्छा डील मिल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम ऐसी चीज के पैसे दे रहे हैं जिसको हम यूज ही नहीं करते। लेकिन बात यह है, ऑटो रिन्यूअल्स आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं, खासकर अगर आप ध्यान ना दें तो ये चुपके से आपके पैसे खत्म कर सकते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि पैसे गए कहां। ये छोटे छोटे चार्जेस वक्त के साथ मिलकर बड़े बन जाते हैं और बिना पता चले आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे कोई छोटा सा छेद टंकी को खाली कर दे। लेकिन चिंता मत करो, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। प्रोएक्टिव बनो। अपने सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने में थोड़ा सा वक्त लगाने से आपके काफी पैसे और परेशानी बच सकती है। जब भी आप किसी सर्विस या सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करो तो रिन्यूअल डेट और कैंसिलेशन पॉलिसी नोट कर लो। इससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। रिन्यूअल डेट से कुछ दिन पहले अपने फोन या कैलेंडर पे रिमाइंडर सेट कर लो ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको सर्विस कंटिन्यू करनी है या नहीं। इससे आपको सोचने का वक्त मिल जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है तो कैंसिल कर दो। उन सर्विसेज को बंद करने में झिझक मत करो जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। अपने ऑटो रिन्यूअल्स के बारे में जानकर और अपने सब्सक्रिप्शंस पे कंट्रोल रखकर आप लंबी रेस में अपने काफी पैसे और फाइनेंशियल हेडेक्स बच सकते हो। बात सिर्फ इतनी है कि इन्फॉर्म्ड रहो और प्रोएक्टिव रहो। ये सबके साथ होता है। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस लेते हैं और फिर लाइफ बीच में आ जाती है। शायद आपके प्लान्स चेंज हो जाएं या आप फ्रिज में रखे लेफ्टओवर्स भूल जाएं और फिर आपको विल्टेड लेटिस, मोल्डी फ्रूट और एक्सपायर्ड योगर्ट फेंकना पड़ता है। फूड वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ हमारे वॉलेट्स के लिए बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी। सोचो, हमारे खाने को प्रोड्यूस करने, पैक करने और ट्रांसपोर्ट करने में कितना कुछ लगता है। जब हम खाना फेंकते हैं तो हम सिर्फ पैसे नहीं गंवाते, हम उन रिसोर्सेज को भी वेस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फूड वेस्ट कम करने और पैसे बचाने के लिए हम आसान स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज में से एक है मील प्लानिंग। वीक के मील्स पहले से प्लान करके आप एक शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं जिससे आप जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। एक और हेल्पफुल टिप है अपने खाने को सही तरीके से स्टोर करना।
याद रखें, जब आप खाना फेंकते हैं तो आप पैसे फेंक रहे होते हैं। तो लीजिए ये 7 छिपे हुए खर्चे जो आपकी बचत को चुपके से खत्म कर रहे हैं। इन खर्चों पर ध्यान देकर और उन्हें कम करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए और ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप जरूर करें और पर्सनल फाइनेंस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चलो सबको बताते हैं और सबको पैसे बचाने में मदद करते हैं।